जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू एसके डिफेंस न्यूज। दोस्तों, 1962 की जंग के बाद पहली बार एलएसी पर हमारे 2 लाख जवान तैनात किए गए हैं। क्या भारत कुछ बड़ा करने वाला है? एलएसी पर सेना बढ़ाने का क्या मकसद है भारत का? भारत ऐसी कौन सी रणनीति अपना रहा है और मिरर डिप्लॉयमेंट से क्या फ़ायदा होगा? इन सब सवालों के जवाब जानने के लिए शुरू से अंत तक बने रहिए हमारे साथ। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि डिफेंस से रिलेटेड वीडियो आपको टाइम पे मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, भारतीय सैनिकों की संख्या 2 लाख के करीब पहुंच गई है। एलएसी पर भारतीय जवानों की तैनाती पिछले साल के मुकाबले 40% ज़्यादा बढ़ाई गई है। एक घाटी से दूसरी घाटी में सैनिकों को एयरलिफ्ट करने के लिए अधिक हेलीकॉप्टर तैनात किए गए हैं। दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि भारत ऐसा क्यों कर रहा है? तो वो इसलिए भारत के इस कदम के पीछे चीन की बढ़ती गतिविधियां हैं। फरवरी में समझौता हुआ था कि दोनों सेनाएं जवानों की तैनाती घटाएंगी। चीन ने ऐसा नहीं किया, उल्टा सैन्याभ्यास शुरू कर दिया। इस वादा खिलाफी को देखते हुए भारत ने भी सेना बढ़ा दी। दूसरी ओर चीन ने तिब्बत की विवादित सीमा पर नई रनवे, इमारतें, लड़ाकू विमान रखने के लिए बम विरोधी बंकर और नए एयरफील्ड्स बनाने शुरू कर दिए। साथ ही लंबी दूरी तक मार करने में सक्षम हथियार, टैंक, रॉकेट रेजिमेंट और 2 इंजन वाला फाइटर जेट्स भी तैनात कर दिया है और वहीं पर S-400 की तैनाती कर दी है। दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि एलएसी पर सेना बढ़ाने का मकसद क्या है? भारत सरकार अपनी तैयारी को पुख्ता करना चाहती है क्योंकि चीन ने लद्दाख में अरुणाचल तक सेना बढ़ाई है। लद्दाख में सेना अभ्यास शुरू कर दिए हैं। इसे देखते हुए भारत ने रक्षात्मक तैयारियों की नए सिरे से समीक्षा की। कमांडर कॉन्फ्रेंस में सामने आया कि उत्तरी और दक्षिण पैंगोंग दोनों सेनाओं की वापसी के बावजूद चीन ने तैनाती कम नहीं की, बल्कि इस साल उसने वहां अपना पूरा डिफेंस मैकेनिज्म झोंक दिया है। दोस्तों, ये सब तो हमने जान लिया कि चाइना की तैयारियां क्या है, लेकिन भारत की रणनीति क्या है? दोस्तों, भारत ने मिरर डिप्लॉयमेंट की नीति अपनाई है, यानी जितनी सेना दुश्मन की उतनी ही हमारी। दरअसल चीन ने पिछले साल वार्षिक सैन्याभ्यास के तुरंत बाद अपना मूवमेंट उत्तरी पैंगोंग और गलवान घाटी में बढ़ा दिया था। इससे 4 जगह दोनों सेनाएं आमने सामने हो गई। अच्छा, तो मिरर डिप्लॉयमेंट से क्या फ़ायदा होगा? दोस्तों, भारतीय सेना की मौजूदगी का उद्देश्य चीन की गतिविधियों को रोकना होता था, लेकिन नई तैनाती के बाद भारतीय कमांडरों के पास हमला करने और ज़रूरत पड़ने पर चीनी क्षेत्र में घुसकर क्षेत्र पर कब्जा करने का भी विकल्प होगा। यह रणनीति आक्रामक मोर्चाबंदी यानी ऑफेंसिव डिफेंस कहलाती है। दोस्तों, अब आप सोचेंगे कि लद्दाख में सबसे ज़्यादा तनाव कहाँ पर और क्यों है? तो इसका जवाब यह है कि दोस्तों, लद्दाख के उत्तरी क्षेत्र में ज़्यादा तनाव है। यह वही क्षेत्र है जहां पिछले साल भारत चीन के बीच कई बार झड़प हो चुकी है। भारत ने यहां पहले के मुकाबले 20,000 सैनिक बढ़ाए हैं। ये सैनिक अब तक पाकिस्तान के खिलाफ आतंकवादी निरोधी अभियान के तहत कश्मीर में तैनात थे। दोस्तों, अब आप कहेंगे क्या सिर्फ सेना बढ़ाने से चीन बाज आएगा? ऐसा लगता तो नहीं है। हमें तैयार रहना होगा। इसीलिए एलएसी के पास तैनात सैनिकों को साजो सामान सप्लाई करने के लिए 74 स्थायी और 33 बेली ब्रिज के माध्यम से नई सड़कें हाल ही में बनाई गई हैं। दोस्तों, चीनी वायुसेना की गतिविधियां भी बढ़ी हैं। इसके जवाब में अब आप जानेंगे कि हमारी तैयारी क्या है। अंबाला में रफाल का गोल्डन एरो स्क्वाड्रन पूर्वी लद्दाख को हवाई ताकत देने के लिए तैनात कर दिया है। माउंटेन स्ट्राइक कोर पूरी तरह से सक्रिय हो चुकी है। इसके एयर एलिमेंट में इसी साल रफाल का पहला स्क्वाड्रन गठित होगा जो हाशिमारा से ऑपरेट करेगा। दोस्तों, अंत में एक बात ऐड करना चाहता हूं कि चाइना भारत पर आक्रमण करने के लिए नहीं बल्कि ताइवान को हड़पना चाहता है। ताइवान के विदेश मंत्री ने भी यह बात स्वीकारी है कि 1 या 2 साल में ताइवान पर हमला करके हड़प लेगा। जब चाइना ताइवान पर हमला करेगा तो चाइना को डर है कि भारत भी उसके क्षेत्र को हड़प ना ले। इसके बाद भी अगर चाइना भारत पर आक्रमण करने की सोचेगा तो यह चाइना की खुदकुशी करने जैसी होगी। तो दोस्तों, कैसा लगा वीडियो?
कमेंट और लाइक करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।